अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरी जमात की बाल भारती किताब का सबक नंबर 8 नूरुल्ला। इसे पढ़ना है और उस लफ्ज़ को याद रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरी जमात के उस्ताद बच्चों की हाज़िरी ले रहे हैं। उस्ताद ने कहा अब्दुस समद ने कहा हाजिर जनाब। उस्ताद ने कहा अब्दुस सलाम। फिर अब्दुस सलाम ने कहा जी हाजिर हूँ। अब्दुस समद जनाब, मेरा नाम अब्दुल समद है, आप हमेशा मुझे अब्दुस समद क्यों पुकारते। किसने कहा? अब्दुस समद ने कहा। फिर अब्दुस सलाम ने भी कहा और जनाब, मुझे भी आप अब्दुस सलाम कहते हैं, मेरा नाम तो अब्दुल सलाम है। फिर उस्ताद ने कहा, मुस्कुराकर बच्चों की तरफ देखते हैं उस्ताद। फिर उस्ताद कहते हैं अच्छा किया जो आज तुमने ये बात पूछ ली। अब्दुस समद की तरफ देखकर, तुम्हारा सही नाम अब्दुस समद ही है, यानी इसी तरह तुम्हारे दोस्त का नाम अब्दुस सलाम सही है। यानी अब्दुस सलाम को अब्दुस सलाम और अब्दुस समद को अब्दुस समद उस्ताद सही बोल रहे थे। अब वो क्यों सही बोल रहे हैं हम आगे सबक में पढ़ते हैं। अब्दुस समद, आप हमारे नाम इस तरह क्यों लेते हैं। किसने कहा? ये अब्दुस समद ने कहा। फिर उस्ताद ने कहा, तमाम बच्चों से कहा ध्यान से सुनो बच्चों, तुमने जो अलीफ बे ते के हुरूफ सीखे हैं, अलीफ बा ता टा सा, जब आप जूनियर सीनियर में थे, जब आप फर्स्ट में थे, हुरूफ तहजी सीखे थे ना, उसमें से कुछ हुरूफ ऐसे होते हैं, उनमें कुछ हुरूफ ऐसे हैं कि इनसे पहले अलीफ लाम लिखते तो हैं मगर पढ़ते नहीं हैं। जैसे ते, से, रे, सीन, शीन। इन हुरूफ को याद रख लीजिए, ते, से, रे, सीन, शीन। इनसे पहले अगर अलिफ लाम आए तो पढ़ा नहीं जाता है, लिखते तो है लेकिन अलिफ लाम को पढ़ते नहीं हैं। उस्ताद ने कहा, मुस्कुराते हुए कहा उस्ताद ने, और कुछ हुरूफ ऐसे होते हैं जिनसे पहले लाम पढ़ी जाती है, जैसे बे, जीम, है, काफ, काफ। कुछ हुरूफ ऐसे भी होते हैं जिनसे पहले लाम पढ़ी जाती है। कौन से हुरूफ है? बे, जीम, हा, काफ, काफ। दो काफ हो गए जीम की फैमिली से, दो जीम और हे हो गए, और अलिफ बा की फैमिली से बा हो गया। तो इन हुरूफ को याद रखें, इनसे पहले अगर अलिफ लाम आए तो उन्हें पलाम को पढ़ा जाता है। अब्दुल करीम जनाब, जैसे मेरा नाम अब्दुल करीम है। अब्दुल करीम ने कहा कि जैसे जनाब मेरा नाम अब्दुल करीम, देखिए अलिफ लाम है लेकिन यहाँ पर करीम, अब्दुल करीम अलिफ लाम को पढ़ा जा रहा है। क्यों पढ़ा जा रहा है? क्योंकि काफ से पहले अगर अलिफ लाम आए तो उसको पढ़ा जाता है। उस्ताद, हाँ तुमने ठीक समझा, तुम्हारे नाम में अब्दुल पढ़ना सही है। किसने कहा? उस्ताद ने कहा। क्यों? क्योंकि अब काफ अगर आता है तो उससे पहले अलिफ लाम को पढ़ा जाता है। अब्दुल जब्बार को अब्दुल जब्बार पुकारेंगे। अब देखो मैं कुछ और नाम बोर्ड पर लिखता हूँ। उस्ताद नजमुन निसा नाम लिखकर बुलंद आवाज़ से पढ़ते हैं। नजमुन निसा, बच्चे उस दोहराते हैं नजमुन निसा। देखिए नजमुन निसा नाम लिखा गया, अलीफ और लाम है, लेकिन उस्ताद पढ़ा नहीं रहे क्योंकि नून से पहले अगर अलिफ लाम आता है तो नहीं पढ़ा जाता है। इसे अलिफ लाम के साथ लिखा गया है मगर अलिफ लाम के बगैर पढ़ेंगे। अब दूसरे नाम देखो, नूरुल्लाह, बच्चे नूरुल्लाह पढ़ते हैं। उस्ताद मुस्कुराते हुए नूरुल्लाह, बच्चे दोहराते हैं नूरुल्लाह। उस्ताद इस तरह लिखेंगे बोर्ड पर और नूरुल्लाह लफ्ज़ को, नूरुल्लाह नाम को उस्ताद बोर्ड पर लिखकर बताते हैं और नूरुल्लाह पढ़ेंगे। अब्दुल रशीद, शमसुद्दीन, करीमुद्दीन ऐसे नाम हैं। अब इन नामों को सुनो और सुनकर दोहराओ। अब्दुल बाकी, अब्दुल बाकी, बच्चे दोहराते हैं। ये सारे नाम उस्ताद पढ़ते हैं और बच्चे उनके पीछे दोहराते हैं। उस्ताद इस नाम को अलिफ लाम के साथ लिखेंगे और लाम के साथ बोलेंगे। उस्ताद बोर्ड पर अब्दुल बाकी लिखते हैं। ऐसे दूसरे नाम और हैं जिसे नूरुल ऐन, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल हक, यानी ऐसे
نام ہیں جن سے پہلے الف لام کو پڑھا جاتا ہے. عبد الکریم. اور جناب میرا نام بھی عبد الکریم ہے. سب بچے ہنسنے لگتے ہیں. اب دیکھیے مشقی سرگرمیاں پڑھیے ہمارے ساتھ. دیکھو پڑھو اور لکھو. جماعت, یہاں سے آپ کو یہ جماعت یہاں پر دیکھ کر لکھنا ہے. عبد الصمد, عبد الکریم. صحیح حروف بلند, حاضری, نجم النساء, نور اللہ, عبد الحق. یہ آپ کا آگے سوال ہے. استاد ذیل کے ناموں کو بورڈ پر لکھے اور انہیں پڑھے اور طلبہ دہرائے. تو آج ہم ہی آپ کے استاد بن جاتے ہیں. چلیے ہمارے ساتھ پڑھی. عبداللہ, نجم النساء, عبد الصمد, نور اللہ. آپ لوگ دہرا رہے ہیں نا ہمارے ساتھ. ناصر الدین, عبد الباقی, عبد الرشید, شمس الدین, نور العین, نور الدین, عبد الکریم, کریم الدین, عبد الغفار, قمر الزمان, عبد الحق, شمس النساء. ہمارے خیال سے آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ان الفاظوں کو کس طرح پڑھنا ہے. یہ ایکٹیویٹی ہے, آپ لوگوں کو خود سے کرنا ہے. کچھ ایسے نام ہیں جن کو الف لام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے, کچھ ایسے نام جن کو الف لام کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا ہے. جس میں لام پڑھا جاتا ہے, جس میں لام نہیں پڑھا جاتا ہے, ایسے ناموں کو تلاش کر کے آپ خود اسے یہاں پر لکھنا ہے. صحیح خانے میں سے لکھنا ہے. چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا یہ سبق کو کس طرح پڑھنا ہے اور کن ناموں کو لام کے ساتھ پڑھنا ہے اور کن ناموں کو لام کے بغیر پڑھنا ہے. اگر میرا سبق آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولنا اور اپنے دوستوں کو بھی بتانا. اللہ حافظ. پھر ملیں گے ہم نئے ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ.